स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। पूरी एनर्जी से पढ़ाई जरूर करिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम मिलने वाला है जब स्कूल खुलेगा तब। तो आइए जो है क्लास 12 में आज फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में फिजिक्स पार्ट फर्स्ट ही चल रहा है। चैप्टर 2 चल रहा है, वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर में हमने बहुत से टॉपिक्स को टच किया है, बहुत से टॉपिक को पढ़ा दिया है। कुछ टॉपिक अभी भी बचे हुए हैं, जैसे संधारित्र वगैरह बचा हुआ है, अभी इसी चैप्टर में है। बट अब तक हमने जितना टॉपिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल बता दूं कि किस तरह का न्यूमेरिकल किस टॉपिक पे पूछता है। आइए उसका डिस्कस करेंगे। आप जो है वैद्युत विभव तथा विभवांतर पढ़ चुके हैं, इस पर कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है इसको बताया जाएगा, और भी टॉपिक्स पे कैसे न्यूमेरिकल पूछता है उसको भी टच किया जाएगा आज इस वीडियो में। तो आइए जो है पहला जो है क्वेश्चन देखते हैं। निम्न चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर 300 न्यूटन पर कूलम x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। बिंदुओं A, B व C के x तथा y निर्देशांक मीटर में चित्र में दिए गए हैं। विभवांतर VBA, VCB और VCA ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये आपका जो है फिगर है, ये चित्र है बना हुआ है, और इसका वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। आप देख सकते हैं जब आप एक्सिस बनाते हैं तो ये राइट साइड में जो एक्स अक्ष होता है, लेफ्ट साइड में जो एक्स अक्ष होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यानी कि यहां से इधर की बात करेंगे तो नेगेटिव एक्सिस है, तो यानी कि ये ऋणात्मक दिशा में हो गई जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और ये कितना है आपका, तो 300 न्यूटन पर कूलम है। ठीक है। अब जो है आपसे यहाँ पे देखिए एक बिंदु ए यहाँ पर है, बिंदु बी यहाँ पर है और बिंदु सी यहाँ पर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि VBA आप बता दीजिए कितना होगा। तो VBA का मतलब हुआ, बताया गया था कि VB माइनस क्या, VA, यानी कि विभव में अंतर दो बिंदुओं के बीच। तो अब देखिए यहाँ पर A और B के बीच जो है विभवांतर कितना होगा। तो अगर किसी भी आवेश को, जैसे मान लीजिए आवेश Q है, आवेश Q को बिंदु A से B तक ले जाया जाए, तो ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखिए ऐसे है, और आवेश को अगर आप A से B तक ले जाते हैं तो ये ऐसे जाएगा। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से लंबवत दिशा में जा रहा है, चल रहा है आवेश। इसका मतलब कि जितना विभव यहाँ पर होगा उतना ही विभव यहाँ पर होगा, कोई कार्य उस पर नहीं करना पड़ेगा इस आवेश पर। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये विभव में अगर अंतर निकाला जाए तो जितना विभव यहाँ है उतना विभव यहाँ होगा, तो इसका मतलब विभव में अंतर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब कि VBA बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो एक तो आपने निकाल दिया कि जो है एक का आंसर तो आ गया कि VBA कितना होगा। अब आइए विचार करते हैं कि अगर आवेश B से और C तक ले जाया जाए, तो देखिए आप क्षेत्र की दिशा में ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्षेत्र के द्वारा उस पर क्या होगा, कार्य किया जाएगा। ठीक है। और एक बात और कि B पर जो विभव होगा C की तुलना में ज्यादा होगा। ठीक है। यानी कि यहाँ B पर विभव ज्यादा होगा और C पर विभव क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि जो है अधिक विभव से कम विभव की ओर जो है आवेश चलेगा, तो क्षेत्र के द्वारा क्या होगा, कार्य किया जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि इनके बीच विभव में अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर विभव ज्यादा होगा और यहाँ पर विभव कम होगा। तो यानी कि VCB की बात कर रहा है, VCB। ठीक है। तो VCB का मतलब कि देखिए जो है इनके बीच का अंतर। तो कैसे निकालेंगे, तो माइनस ये होता है वैद्युत क्षेत्र गुणे वैद्युत क्षेत्र गुणे बीच की दूरी। ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, तो विभव प्रवणता याद करिए। विभव प्रवणता में बताया था हमने एक फार्मूला, माइनस E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा x बताया गया था। देखिए E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, डेल्टा x क्या है, विस्थापन एक तरह का बताया गया था, ये क्या है, विस्थापन या दूरी। ठीक है। तो अब जो है, और डेल्टा V क्या है, विभव, तो यानी कि विभवांतर है। तो इसी फार्मूले का यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अब जो है यहां से अगर देखा जाए तो अब मार्क भर दीजिए, बिल्कुल आसान हो गया आपके लिए। वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कितना है, 300 न्यूटन पर कूलम इंटू
इनके बीच की दूरी अब कितनी होगी, यानी कि बी से सी के बीच की दूरी कितनी होगी। तो बिल्कुल सिंपल है, आप एक्सिस पे निकालना जानते हैं। देखिए ये जो है निर्देशांक लिखा हुआ है बी का 4 4, तो पहली वैल्यू क्या होती है एक्स की, दूसरी वैल्यू क्या होती है वाई की। इसमें पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की। तो हम किस पर चल रहे हैं, देखिए बी से जब सी पे जाएंगे तो एक्स अक्ष पर चलेंगे, ना कि वाई अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर चलेंगे तो यानी कि बी से सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो देखिए यहां से और यहां तक की दूरी कितनी होगी, 4 होगी। यहां से और यहां तक की दूरी कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि ये देखिए ये 0 है, तो 0 से इसका पोजीशन कहां होगा, 4 पे, यानी 4 हो गई। और इधर लेफ्ट में आप चलेंगे तो यहां से इस बिंदु सी से और यहां के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, आपकी 3 हो जाएगी। माइनस चिन्ह शो करता है कि ये जो है मूल बिंदु से बाएं साइड में है। तो अब देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब बीच की दूरी कितनी हो गई, 7। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2100, ठीक है। तो भी सी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2100 वोल्ट, ठीक है। ये निकल के आ गया दूसरे का आंसर। अब आइए तीसरा देखते हैं कैसे लगेगा, VCA। तो देखिए जरा VCA को तोड़िए तो क्या होगा, VC माइनस VA, ठीक है। अब आप जानते हैं सिंस VA इज इक्वल टू क्या होता है, VB, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये अगर समीकरण नंबर 1 मान लें तो समीकरण 1 से क्या होगा भाई, VA के जगह पे VB रख सकते हैं, तो क्या होगा VCA इज इक्वल टू VC माइनस क्या, VB। और अगर इसको देखा जाए, ये VCB का मतलब क्या होता है, VC माइनस VB, ये मतलब हुआ VC का, VCB का मतलब कि VC माइनस VB। तो अब देखिए VC माइनस VB की वैल्यू कितनी है, यही ना है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ऊपर का समीकरण नंबर 2 मान ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 मान चुके हैं। या आप इसको 1 कर लीजिए और इसको 2 कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 2100 वोल्ट। तो अब देखिए किसकी वैल्यू आ गई, VCA की वैल्यू कितनी आ गई, 2100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। VA इज इक्वल टू VB पहले ही बताया जा चुका है, यहाँ पे विभव क्या बराबर है। और VCB का मतलब हुआ कि VC माइनस VB, और VC माइनस VB की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका टोटल आंसर निकल के आ जाता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रॉन को 15×10⁻³ वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है। इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब जो है, अब देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। पहले तो नोट कर लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। ये आपका विभवांतर दिया हुआ है, यानी कि V बराबर कितना दिया हुआ है, 15 × 10³ वोल्ट। उसके बाद से आपसे पूछ रहा है कि इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा में वृद्धि का मतलब कि K पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो K इज इक्वल टू होता है Q × V, ठीक है। फार्मूला बताया गया था आप लोगों को। Q के जगह पे क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Q आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पे लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अब इसको रखेंगे Q के जगह पे, ठीक है। तो Q के जगह पे रख दिया 1.6 × 10⁻⁹ और इंटू V होता है 15 × 10⁻3। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 1.6 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 6 = 90, 9 और 15 × 15 और 9 24, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा आपका 24 गुणा 10 की घात, ये देखिए 3 इसमें से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका K की वैल्यू किसमें, जूल में, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए आप जानते हैं कि किससे भाग दे देते हैं भाई, 1.6 से 1.6 × 10⁻⁹ से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें आप भाग दे दीजिए 1.6 ×
10 का पावर -19 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो k इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा, देखिए 240 ऊपर हो जाएगा और बटा 16 और गुणा इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात क्या बचेगा, +3 बचेगा, ठीक है। अब इसको जो है काट सकते हैं, 4 यानी कि 4 चौको 16 और 4 छक्के 24, ठीक है। ये जो है 15 चौको 60, तो k बराबर आ जाएगा 15 इंटू 10 का पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऊर्जा निकल के आ गई किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये निकल के आ गई। अब आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित वैद्युत विभव तथा विभवांतर पे। एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी वोल्ट से भी त्वरित होता है, त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, गतिज ऊर्जा तो वह कितनी होती है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल वी होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या है आपकी गतिज ऊर्जा, और ये किसके बराबर होता है, ई इंटू कैपिटल वी के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम यम मान लें, ठीक है, यानी कि उस जो है इलेक्ट्रॉन का या कोई कण है उसका द्रव्यमान अगर यम हो, तो ये जो है और v वेग से अगर वो v वेग से गति कर रहा हो, ठीक है, तो उसके द्वारा जो गतिज ऊर्जा प्राप्त की जाती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू वी के बराबर, ठीक है। अब आइए जो है इसमें हम लोग को चाहिए क्या, तो ये v की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हम लोग के पास क्या क्या है उसको जो है देख लेते हैं। यम का मान हम लोग के पास है नहीं इसमें, लेकिन आपको याद रखना है हमेशा इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg, ठीक है। और E का मान होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलाम। V का मान आपका दे रहा है कितना, 500 वोल्ट, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये विभवांतर है आपका, ठीक है। अब जो है रख दीजिए इसमें वैल्यू, तो हाफ m का मान है आपका 9.1 इंटू 10 का पावर -31, ठीक है, और इंटू v हमको निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और कैपिटल v का मान है 500, ठीक है। देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे से, इसमें तो पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और किससे डिवाइड कर दीजिए, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब v बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है अंडर रूट लिख सकते हैं आप, ठीक है। v स्क्वायर हटाने के लिए रूट में ले लेंगे वैल्यू, तो ये 16 दूना 32 यानी कि 3.2 हो जाएगा, गुणे 500 गुणे 10 की घात -19 बटा 9.1 इंटू 10 का पावर -31, ठीक है। अब जो है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो 1.33 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड आएगी। मैं यहाँ पे वैल्यू को देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.33 इंटू 10 का पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आएगी आपकी। सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग, जब सॉल्व करेंगे तो 4/3 इंटू 10 का पावर 7 आएगा। इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये अप्रॉक्स आएगा 1.33 इंटू 1.333 आएगा लगभग, आगे तक बढ़ेगा, कटेगा नहीं है, ठीक है। तो ये इतना इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए एक गेंद जिसका द्रव्यमान 1 ग्राम है, तो द्रव्यमान 1 ग्राम है, मतलब कि यम का मान 1 ग्राम, ठीक है, और 1 ग्राम को आप केजी में चेंज कर लीजिए, तो 1 इंटू 10 का पावर -3 क्या हो जाएगा, केजी, ठीक है। आवेश कितना है, आवेश यहाँ पर आपका Q है 10 का पावर -8 कूलाम। ये हम केस में ऑलरेडी है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु को चलती है। यदि पहले बिंदु का विभव मान लेते हैं कि क्या है, V1 है पहले बिंदु का विभव, तो कितना दिया है, 600 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और तथा दूसरे बिंदु का विभव 0 है, यानी कि दूसरे बिंदु का विभव अगर मान ले V2 है तो क्या है, 0 है। तथा दूसरे बिंदु पर गेंद का वेग आपका जो है दे रहा है, ये मान लेते हैं कि ये V2 है, तो V2 का मान दे रहा है 20 सेंटीमीटर
पर सेकेंड, ये ध्यान देने की जरूरत है, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -2 से, तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, v1 पूछा जा रहा है, यानी कि वेग पहले बिंदु पर क्या है, तो मान लेते हैं ये v1 है और ये क्वेश्चन मार्क कर देता है। ठीक है, अब उसके बाद से अगर जो है गेंद है एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां से यहां जाने में, ठीक है, यहां पर दो आवेश जो है 10 का पावर -8 है, यहां पर भी 10 का पावर क्या है, -8 है। ठीक है, तो यहां से और यहां तक जाने में बिल्कुल जो है त्वरण उत्पन्न होगा। ठीक है, और ये गतिज ऊर्जा क्या करेगी, प्राप्त करेगी। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगी तो लिखेंगे ऊर्जा में अंतर भी आएगा इसके। ठीक है, गतिज ऊर्जा में, तो अब जो है यहां से हाफ m और v1 स्क्वायर माइनस हाफ m क्या आएगा, v2 स्क्वायर बराबर होगा ये किसके, q इंटू v1 माइनस v2 के। अब आप कहेंगे ये कैसे, तो पहले क्वेश्चन में हमने बताया, अभी आप लोगों को एक फार्मूला, ये देखिए जब इलेक्ट्रॉन त्वरित किया जाता है तो कितना गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू v के बराबर। तो यहाँ पर दो बिंदु हैं और दोनों पर अलग अलग विभव है, तो इसलिए यहाँ पे v1 माइनस क्या लिखेंगे, v2 लिखेंगे, और यहाँ पे e लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, q या e एक ही बात है इलेक्ट्रॉन के केस में। ठीक है, यानी कि ये आवेश की ही बात कर रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था इसलिए हमने e लिखा। ठीक है, तो अब ये जो है, अब इसमें हम लोगों के पास देखिए सब कुछ हम लोगों के पास है, इसमें वैल्यू पुट करके क्या कर लेना है भाई, इसकी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो आइए जो है इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाफ और इंटू m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 10 का पावर -3 है, तो 10 का पावर -3 इंटू v1 का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है, v1 स्क्वायर माइनस हाफ m का मान है 10 टू द पावर -3 और v2 का मान है आपका, ये देख लीजिए v2 का मान है 20 इंटू 10 का पावर -2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू q का मान है 10 का पावर -8 इंटू v1 का मान है आपका 600 वोल्ट और v2 का मान है क्या, 0। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग का सिर्फ v1 की वैल्यू निकालने के लिए किया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कॉमन है दोनों में, बाहर निकाल लीजिए जरा, 1/2 10 यानी कि 1/2 10 का पावर -3 कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा, v1 स्क्वायर माइनस इसमें क्या बच गया, ये देखिए ये जो है 400, ये 400 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्योंकि वर्ग है इसका, इज इक्वल टू 10 का पावर 8 -8 और इनटू क्या हो जाएगा 600। ठीक है, अब यहां से अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इसे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, v1 स्क्वायर और -400 गुणा 10 की घात -4 बराबर, ये देखिए 2 से गुणा होगा ऊपर, तो 2 गुणे 600, देखिए 600 पहले लिख दे रहे हैं, और 10 की घात -8 बटा डिवाइड किससे होगा, 10 टू द पावर -3 से, 10 टू द पावर -3 से, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस 400 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यहां से अगर डेसिमल लगाएं तो 4 इंटू 10 का पावर 2 लिखेंगे और 10 का पावर -4 है, तो ये टोटल अगर सॉल्व किया जाएगा, इसको हटा करके मैं एक ही बार लिख दे रहा हूं, इसको हटाने के बाद तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -2। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो ये हो गया 1200, तो 12 गुणा क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 लिख सकते हैं 1200 को, और ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस आ जाएगा ऊपर, तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे एक साथ, तो v1 स्क्वायर और -4 इंटू 10 का पावर -2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12 इंटू 10 का पावर -3। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये जाएगा तो 12 इंटू 10 का पावर -3 और प्लस ये जाएगा तो 4 इंटू 10 का पावर -2। अब इसको सॉल्व करने के लिए बस मैथमेटिक्स सॉल्व करते जाना है आपको, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, डेसिमल यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 का पावर -2 और प्लस 4 इंटू 10 का पावर -2। अब फाइनली इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये देखिए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएगा बड़े आराम से, तो 5.2 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा -2, तो v1 इज इक्वल टू √5.2 इंटू 10 का पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपकी जो है v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर जो है वोल्ट में नहीं होगा,
ये होगा आपका मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेग है ये मीटर पर सेकंड में। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा इतना ही आएगा 2.28 इंटू 10⁻⁻1 मीटर पर सेकंड। ये अगर भाग देते 10 से तो 0.228 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है ये स्मॉल v1 का मान आ जाएगा, ये कितना 0.228 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो है कैपिटल भी विभव है और ये स्मॉल भी जो है क्या है, वेग है। ठीक है, तो जो है पहले बिंदु पर गेंद का वेग निकल के आ गया, इतना होगा। मुझे उम्मीद है पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। पूरी एनर्जी से पढ़िए, 100% समझ में आएगा। पूरा वीडियो देखिए और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए वीडियो को, ताकि सबको लाभ मिल सके। अभी बहुत से टॉपिक भी हैं जिन पर न्यूमेरिकल में अगले वीडियो में बताऊंगा, जैसे विभव प्रवणता है। ठीक है, किस बिंदु आवेश के कारण विभव, ठीक है, कैसे निकालते हैं, फार्मूला जो बताया गया था आप लोगों को। ठीक है, 1/4πε0 Q/r²। तो इस तरह के इस फार्मूले पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल कवर कर लूं। फिलहाल आज जो है एक ही टॉपिक पे वीडियो रहा, वैद्युत विभव तथा विभवांतर पे। तो पूरी एनर्जी से पढ़ते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।